महागठबंधन ने अति पिछड़ों के लिए खोल दिया पिटारा। देखते रह गए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार एनडीए के लीडर मुकेश सहनी ने निभाई बहुत बड़ी भूमिका। अब आ रही उनकी भी बारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन के द्वारा बीते कल अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। अति पिछड़ा का संकल्प पत्र जारी होते ही बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया गया है महागठबंधन की ओर से, क्योंकि यह संकल्प न्याय पत्र अति पिछड़ा समाज को महागठबंधन की तरफ खींचने का एक नया कदम है। दोस्तों इसमें मुकेश सहनी के द्वारा भी बड़ी भूमिका निभाई गई है और इसके तहत जहां पर महागठबंधन के द्वारा अति पिछड़ों को साधने के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है या घोषणा पत्र के माध्यम से उससे पहले ज़रूरत पड़ गई है महागठबंधन को मुकेश सहनी को साधने की और अति पिछड़ा नेता मुकेश सहनी के मांगों को मानने की। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर महागठबंधन के द्वारा जारी किया गया अति पिछड़ा संकल्प पत्र भारी पड़ गया है एनडीए के ऊपर और देखते ही रह गए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। दोस्तों इससे पहले एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़े हर एक मुद्दों पर मैं आप सभी को सटीक विश्लेषण से हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। आइए दोस्तों, महागठबंधन की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया खास तौर पर अति पिछड़ों के उत्थान के लिए है। वैसे आप बातें करें तो यहाँ पर अति पिछड़ा समुदाय काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि बिहार में 37% की आबादी है अति पिछड़ों की और बिहार सरकार बनाने में अति पिछड़ों की अहम भूमिका होती है, जिसका नतीजा आपने देखा ही होगा कि लगातार ही एनडीए सरकार जो बीते 20 वर्षों से बिहार में कायम है, उनकी ओर से अति पिछड़ों को साधने का प्रयास किया जाता है। इसमें चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा के बड़े लीडर ही क्यों न हो, उनकी ओर से यही कहा जाता कि अति पिछड़ों पर हमारा अधिकार है। वैसे भी दोस्तों इससे पहले आप देखेंगे तो अति पिछड़ा समाज मुख्यमंत्री के बड़े समर्थक रहे हैं और उधर भाजपा की ओर से तो पहले ही इस पर निशाना साधते रहा है गया है कि अति पिछड़ा हमारा ही वोटर्स है। लेकिन इस बीच महागठबंधन के द्वारा जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया वास्तव में अति पिछड़ों के उत्थान के लिए है। इसमें अहम भूमिका निभाई गई है मुकेश सहनी के द्वारा। कहां पर भूमिका निभाई गई है दोस्तों, आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। वैसे आप एनडीए सरकार पर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अति पिछड़ों के वोटर्स पर वो अपना अधिकार तो जमाते थे, लेकिन अति पिछड़ों के लिए आखिर क्या कुछ दिया करते थे। नीतीश कुमार की सरकार में आप देखेंगे तो छात्रों के लिए अति पिछड़ों के लिए प्रावधान तो किया गया था। छात्रों को स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलता था, तो उधर बीपीएससी से बहाल तमाम अभ्यर्थियों को 50-50 हज़ार रुपए की छात्रवृत्ति राशि दिया जाता था। बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करते थे अभ्यर्थी, उनके लिए। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो अन्य आबादियों के लिए कुछ वैसे जातियाँ थी जैसे वैसे समाज, तेली कानू समाज हो, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते थे और उन्हें अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें अपना वोट बैंक बना लिया गया था। लेकिन वास्तविक रूप में उनके उत्थान के लिए बातें की जाए तो अति पिछड़ों के लिए एनडीए सरकार के द्वारा ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, लेकिन महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वास्तविक रूप में यह अति पिछड़ों के उत्थान से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले मुकेश सहनी के बारे में जानिए। आखिर अति पिछड़ों के अंतर्गत जो 37% की आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी है मल्लाह समुदाय की। मल्लाह समुदाय 11% के साथ है। वैसे तो वर्ष 2022 के जाति आधारित जनगणना के अनुसार 14% की आबादी बन गई, लेकिन इसे 11% पूर्व के आधार पर ही देखा जाए तो बिहार में अति पिछड़ों के अंतर्गत सबसे बड़ी आबादी मल्लाहों की है। लेकिन जब अन्य जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया था तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ था तो वहाँ पर मल्लाह समुदाय को। अब यहाँ पर मुकेश सहनी के द्वारा इन विकल्पों पर विचार किया गया। हम आपको बता देना चाहेंगे कि जिस वक्त अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों को अति पिछड़ा में लाया गया था, इसमें आखिर भूमिका किस सब की थी? सबसे बड़ी भूमिका थी
पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की आरजेडी सरकार जो पूर्व में थी, उनकी भी बड़ी भूमिका थी। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी इस पर सवाल नहीं उठाया गया था और भूमिका थी दिवंगत नेता सुशील मोदी की। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से लीडरों का अपना स्वार्थ भी होता है। हालांकि आरजेडी हो, आखिर उनका भी स्वार्थ था, क्योंकि सरकार सिर्फ अति पिछड़ों से नहीं, पिछड़ों से भी बननी है। मुख्यमंत्री को पिछड़ों का भी वोट लेना है, इसीलिए पिछड़ों को अति पिछड़ा में तो ला दिया गया था, परंतु आखिर अति पिछड़ों का नुकसान हो रहा है, इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं था, जिस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुकेश सहनी के द्वारा एक नया विकल्प पेश किया गया कि अति पिछड़ों में पिछड़ा वर्गों की भागीदारी बढ़ा दी गई। लेकिन यहाँ पर इसका निदान क्या होगा, मल्लाह समुदाय को इसका फायदा कब मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, मल्लाहों का यहाँ पर जो अति पिछड़ा समाज के अंतर्गत होने वाले फायदे थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। अन्य जातियाँ जो वैश्य समाज या फिर जात तेली या फिर कानू हो, इन सभी को ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर उन समुदायों का भी वोट चाहिए महागठबंधन को, और अति पिछड़ों का भी वोट चाहिए। इसके आधार पर निदान होना चाहिए था, जिसका निदानात्मक रूप में यही उपाय निकाला गया कि आखिर अति पिछड़ों में जो जो वर्ग शामिल है, जो जो जातियाँ शामिल है, वो सब बरकरार रहे, परंतु अगर इसकी आरक्षण प्रतिशत ही बढ़ा दिया जाता है, तभी सभी का कल्याण हो जाएगा। वास्तविक रूप में देख लिया जाए दोस्तों, जिस वक्त अति पिछड़ा में पिछड़े वर्गों को सम्मिलित किया गया था, उस वक्त भी अगर अति पिछड़ों की भागीदारी आरक्षण कोटि में बढ़ा दिया जाता तो निश्चित रूप से नुकसान मल्लाह समुदाय को नहीं होता। लेकिन अब जो संकल्प जारी किया गया है, न्याय संवाद अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, उससे मल्लाह समुदाय को लाभ देने की पूरी कोशिश की गई है और इसमें अहम भूमिका निभाई गई है मुकेश सहनी के द्वारा। आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि सबसे बड़ा जो फायदा दिया गया है इस संकल्प न्याय पत्र के माध्यम से, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से अति पिछड़ों का कल्याण हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों? सबसे पहले आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे पहला जो एजेंडा तय किया गया है, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा महागठबंधन की सरकार बनने पर। दोस्तों, आखिर ये है क्या? ये वही है जैसे SC ST एक्ट कानून लागू है। SC ST पर जब कभी भी कोई अत्याचार करता है तो वो सभी इसी कानून का यहाँ पर शरण लेते हैं और इस कानून के तहत न्याय पाते हैं। आप देखे होंगे तो बिहार भर में अभी भी अति पिछड़ों पर अत्याचार होता है। जब अति पिछड़ा वर्ग थानों के पास जाते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती, पदाधिकारी सुनते नहीं है। आखिर एक प्लेटफॉर्म के तहत उनका निदान हो जाए, उन्हें न्याय मिल जाए, इसी के लिए यह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने का घोषणा किया गया है महागठबंधन की ओर से, जो अति पिछड़ों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। उसके बाद दोस्तों, अहम भूमिका में आप देख लेंगे तो पंचायत या फिर नगर निकाय में जो अति पिछड़ों की भागीदारी है, उसे 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। ये बड़ी भूमिका। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यही है अति पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की 50%। वर्तमान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। जातिगत आधारित जनगणना के अनुसार 65% कर दिया गया था, परंतु इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी। वही अगर या 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कदापि रोक नहीं लगाया जाता। लेकिन अब कहा दिया गया है कि इसकी सीमा, आपने देखा ही होगा कि विभिन्न सभाओं में तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर मुकेश सहनी की ओर से ये बातें की गई है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर, खास तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़े बड़े मंचों से ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनती है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाकर हम 75% करेंगे।
दोस्तों इस आधार पर देख लिया जाए तो यहाँ पर 75% करने की ही बातें की गई है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को यहाँ पर यह पारित विधानमंडल से पारित कर उसे भेजा जाएगा। तो यहाँ पर यही अति पिछड़ों के लिए प्रावधान किया गया है। अगर यह बढ़ाकर 30% कर दिया जाता है, जो वर्तमान में 18% ही है, वर्ष 2022 में 24% कर दिया गया था, लेकिन वो लागू नहीं, या 30% हो जाता है तो मल्लाहों का बल्ले बल्ले हो जाएगा और जो भी जातियां अति पिछड़ा संवर्ग में शामिल है उन्हें सभी का कल्याण हो जाएगा। आगे दोस्तों बड़ा प्रावधान तो आपने देख ही लिया होगा कि इसमें लिख दिया गया है अति पिछड़ा संवर्ग के जो भी लिखते अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा सभी के लिए प्रावधान किया गया है कि अगर जमीन नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले को 5 डिसमल दिया जाएगा जमीन और शहरी क्षेत्र के वासी को 3 डिसमल जमीन दिया जाएगा। बड़ी कार्रवाई की जा सकेगी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। उसके बाद दोस्तों अन्य तो जो प्रावधान किया गया है वो तो है ही, जो कि शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम एक बहुत बड़ा यहाँ पर तोहफा दिया गया है महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र में। अब आइए दोस्तों महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ों के लिए तो खजाना खोल दिया गया। मुख्यमंत्री देखते रह गए, भले ही बिना कुछ किए एनडीए सरकार की ओर से अति पिछड़ों पर कब्जा जमाने वाली बातें की जाती है। यह दावा किया जाता है कि अति पिछड़ा समुदाय हमारे वोटर्स है, हमारे समर्थक है, लेकिन आखिर अति पिछड़ों के लिए क्या ही क्या गया है, जरा गौर करने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए महागठबंधन की यह पॉलिसी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अब यहाँ पर यह परिणाम आप देखेंगे तो यह CWC की बैठक का परिणाम है। कांग्रेस की ओर से बिहार में यह CWC की बैठक का आयोजन किया गया है। यह बिल्कुल ही हैदराबाद की तरह, हैदराबाद में आप देखेंगे तो वर्ष 2023 में कांग्रेस की ओर से CWC की बैठक का आयोजन किया गया था, कई दिनों तक चला था, जिसका परिणाम आया था कि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ठीक यही नीति का पालन किया जा रहा बिहार में और इस आधार पर अति पिछड़ों के लिए खजाना खोल दिया गया बिहार में CWC की बैठक में महागठबंधन की ओर से। तो अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुकेश सहनी की बारी आई है। महागठबंधन को अब यहाँ पर खजाना ना खोलना होगा मुकेश सहनी के लिए। उनकी डिमांड ये है कि डिप्टी CM का ऐलान किया जाए महागठबंधन की ओर से। वास्तविक रूप में कह दिया जाए दोस्तों तो मुकेश सहनी अति पिछड़ों का लीडिंग कर रहे हैं बिहार में लगातार ही, और सबसे बड़ी आबादी मल्लाहों का है अति पिछड़ा के अंतर्गत। तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो मल्लाहों का नेता कहलाएंगे, अति पिछड़ों का नेता कहलाएंगे। ऐसे में दोस्तों महागठबंधन के लिए यह जिम्मेदारी बन गई है कि बिहार के अन्य अति पिछड़ों आबादी का कल्याण करने से पहले महागठबंधन के घटक दल, जो अति पिछड़ा का घटक दल है VIP और VIP के संरक्षक है मुकेश सहनी, इनका भी कल्याण होना चाहिए। यहाँ पर कुछ अगर घटक दलों की ओर से सवालें उठाई जाती है तो निश्चित रूप से वह बेबुनियाद माना जाएगा, क्योंकि यह सुनने को मिलती है कि कम प्रतिशत की आबादी वाले को कैसे डिप्टी CM का पद दिया जा सकता है। दोस्तों मैं कह देना चाहूँगा कि जब आरक्षण की बातें होती है, जब किसी विशेष वर्ग को तोहफा देने की बातें आती है, उस वक्त ज़्यादा संख्या वाले को आरक्षण नहीं दिया जाता, ज़्यादा संख्या वाले को तोहफे नहीं दिए जाते। वास्तव में कम संख्या वाले को ही आरक्षण हो या फिर उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अति पिछड़ा का यहाँ पर कल्याण होना चाहिए। डिप्टी CM पद के लिए मुकेश सहनी का ऐलान होना चाहिए महागठबंधन की ओर से, क्योंकि बिहार में पिछड़ों की सरकार 35 वर्षों से है, तो सरकार में भी अति पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए। इस पर महागठबंधन को फोकस करना होगा, तभी बिहार की आम मतदाता, आम जनता यह जान सकेगी और विश्वास कर सकेगी कि अति पिछड़ों के लिए कटिबद्ध हो गई महागठबंधन। अन्यथा अगर मुकेश सहनी के लिए कटिबद्ध नहीं होता महागठबंधन, तो यही संदेश जाएगा आम जनता के बीच की सबसे पहले अपने घटक दलों का कल्याण नहीं कर पाया तो आखिर महागठबंधन आम अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण कैसे कर पाएगा। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।